हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से जोए भर्ती के मामले को लेकर अगर बात की जाए तो जोए भर्ती का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगा था और हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को, युवाओं को इस पर उम्मीद थी कि कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर आएगा। लेकिन आज जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम जो फैसला होना है उसे सुरक्षित रखा है और अब राज्य सरकार को ये आदेश भी साथ साथ में दिए हैं कि 3 हफ्तों के भीतर अगर राज्य सरकार जोए आईटी मामले पर रिटर्न में कोई अपना जवाब देना चाहती है या फिर कोई आर्गुमेंट यहाँ पर देना चाहती है तो 3 हफ्तों के भीतर सरकार जो है वो इसमें आर्गुमेंट दे सकती है जोए आईटी भर्ती को लेकर। और उसके बाद जो है वो इसमें सुरक्षित जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखा गया है उस फैसले पर सुनवाई होगी, यानी कि अंतिम फैसला जो है वो अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो उसमें हो जाएगा, उसमें फैसला कि आखिर हिमाचल प्रदेश में जोए आईटी भर्ती का क्या करना है। तो फिलहाल आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था और यहाँ पर जो है वो सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख दिया है और साथ ही राज्य सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है कि राज्य सरकार 3 हफ्ते के भीतर जो है वो अगर अभी भी कोई आर्गुमेंट्स इसमें देना चाहती है तो दे सकती है रिटर्न में वो भी। तो एक ये अपडेट थी जोए आईटी को लेकर भी बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब सरकार अनुबंध भर्तियों की जगह फिक्स पे पर नौकरियां देगी। 2 साल का अभी हिमाचल प्रदेश में अनुबंध होता है और उसके बाद कर्मचारी यहाँ पर नियमित होते हैं और पैसा बचाने के लिए सरकार भर्तियों के जो नियम है उनमें बदलाव करना चाह रही है और अनुबंध को 60% सिर्फ 2 साल तक जो है वो इसमें बेनिफिट दिया जाता है रेगुलर का और इसके बाद पूरा वेतन उन्हें देना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ये सोचे कि फिक्स पे के आधार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि उन्हें रेगुलाइजेशन का 60% का जो एक वेतन है, वित्तीय लाभ है वो दिया जा सके। फिलहाल रेगुलर कितने साल बाद होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है स्थिति और पॉलिसी बनाने में जो है वो इस पर वित्त विभाग के अधिकारी जुट चुके हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से, किस आधार पर फिक्स पे के आधार पर कर्मचारियों की और यहाँ पर जो नई भर्तियां की जाए, हालांकि उस पर फैसला हुआ नहीं है। वित्त विभाग केवल प्रपोजल बना रहा है, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि आखिर किस तरह से फिक्स पे के आधार पर सरकारी विभागों में खाली पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। क्योंकि आप देखिए तो कार्मिक विभाग के नियमों में बदलाव के भी निर्देश जो है वो इसमें दिए जा सकते हैं सरकार की ओर से। आर्टिकल 309 के तहत सरकारी भर्तियों का प्रावधान, इसमें आरएनपी रूल्स तय किए गए हैं। प्रदेश में सभी अनुबंध आर्टिकल 309 के तहत जो है वो अनुबंध की जो भर्तियां हैं वो हो रही है, लिहाजा कार्मिक को इसमें बदलाव का खाका तैयार करने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं और फिक्स पे का जो प्रावधान है वो नियमों में करना होगा। और अभी जो है वो इस पर चर्चा चल रही है। फिक्स पे में रेगुलर के मुकाबले आधा वेतन होगा। अलग अलग विभागों के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन का जो प्रस्ताव है वो इसमें रखा गया है। जहां पर आवेदक ज्यादा, पोस्ट कम, वहां 30 से 40%, जहां आवेदक नहीं, जो पद नहीं भरते हैं उसके लिए 50 से 60% फिक्स जो है वो पे होगी। तो फिलहाल क्योंकि इस पर पहले भी हिमाचल प्रदेश में बवाल उठ चुका है, बेरोजगार युवा सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो सरकार अब अपना खजाना देख रही है। उसी खजाने के आधार पर जो है वो आगामी समय में प्रदेश के सरकारी विभागों में फिक्स पे के आधार पर भर्तियों का विचार कर रही है। हालांकि ये विचार कितना धरातल पर साबित होता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इसके लिए हिमाचल का जो युवा है वो इस फैसले को अडॉप्ट नहीं करेगा, सड़कों पर उतरेगा, ये जाहिर सी बात है। तो इसलिए आप थोड़ा इंतजार करिए। केवल वित्त विभाग का प्रपोजल है कि फिक्स पे के आधार पर किस तरह से हिमाचल प्रदेश का पैसा बचाया जा सकता है और कैसे ये भर्तियां जो है वो पॉसिबल की जा सकती है। हालांकि धरातल पर करना संभव नहीं है, अभी भी हम आपको लगातार यही कह रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी अगर अपडेट होगी कि आखिर किस तरह से सरकारी विभागों में सरकार की ओर से फिक्स पे के आधार पर भर्तियां की जाती है तो हम आपको जरूर बताएं।